दोस्तों नमस्कार। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को लेकर हाल ही में जो बड़े-बड़े पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में तो सबने सुना ही होगा। कई नए नियम और अपडेट्स आए हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज इसे एक साथ आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो भी बदलाव हैं, ये हम सब पर असर डालते हैं, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में हों। ये सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए नियम नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रोज़ के काम करने के तरीके, हमारे करियर प्लान्स और कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को भी एक नई दिशा देंगी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मेरे मन में भी यही सवाल था। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब इन बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार रहें और इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो शायद सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका हम में से कई लोग ना जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे। ये हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये वाकई एक गेम चेंजर है। याद है वो 6 अप्रैल वाला पुराना नियम जिसमें हम नौकरी में रहते हुए सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते थे? वो अब खत्म हो गया है। मतलब अब हम अपनी नौकरी के साथ बिना किसी डर के ऊंचे पदों के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार कोशिश कर सकते हैं। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और हाँ, ये फैसला कोई रातों रात नहीं हुआ। ये हम सब कर्मचारियों और हमारे संगठनों के लगातार आवाज उठाने का, अपनी चिंताएं जाहिर करने का ही नतीजा है। ये दिखाता है कि जब हम सब एक साथ मिलकर अपनी बात रखते हैं तो वो सुनी जाती है। और मुझे लगता है कि आज हम में से ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा, है ना, कि अब जाकर हमारे करियर की बागडोर वो फिर से हमारे अपने हाथों में है, बिना किसी फालतू की रोक-टोक के। ये अपने आप में एक नई उम्मीद देता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा हैं, बड़े पदों के लिए बिना डरे तैयारी कर सकते हैं और हाँ, इससे जॉब की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी तो बढ़ती ही है। ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनाता है। करियर की बात तो हो गई। अब एक और अच्छी खबर है और ये सीधे हमारे जेब से जुड़ी है। एक ऐसा अपडेट जो हम सबको थोड़ी आर्थिक राहत जरूर देगा। जी हाँ, सरकार ने हमारे महंगाई भत्ते मतलब डीए में पूरे 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, इस बढ़ती महंगाई के जमाने में ये एक बहुत जरूरी कदम है। और इसका फायदा भी छोटा मोटा नहीं है। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात, ये 1 जुलाई 2026 से ही लागू हो जाएगा। मतलब इसका असर जल्दी ही दिखने लगेगा। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया। सरकार ने इसको लेकर कुछ नए और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। तो इनको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो ये शब्द समझ लीजिए, कदाचार या मिसकंडक्ट। नए नियमों के हिसाब से सोशल मीडिया गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन कदाचार माना जाएगा और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल एक्शन भी शामिल है। और ये सवाल तो शायद हम सबके मन में आ रहा होगा कि क्या अब हम सरकारी नीतियों या पॉलिटिक्स पर ऑनलाइन कुछ लिख ही नहीं सकते? चलिए देखते हैं कि नियम क्या कहते हैं। तो देखिए बात सीधी है, हमें सरकारी नीतियों या कोर्ट के फैसलों पर अपनी पर्सनल राय देने से बचना है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या विरोध करने से दूर रहना है। और हाँ, किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट, खासकर जातीय धर्म जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर बिल्कुल नहीं करनी है। और एक बात, फेक आईडी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। जो भी करना है अपने असली नाम से। अच्छा, एक और जरूरी सवाल, ऑफिस से फोटो या वीडियो डालने का क्या? आजकल तो ये बहुत आम है। यहाँ नियम बिल्कुल साफ है। ऑफिस टाइम में रील्स बनाना मना है। कोई भी ऐसी तस्वीर पोस्ट करना जिससे सरकार की इमेज पर असर पड़े, वो भी मना है। और सबसे जरूरी, कोई भी सीक्रेट जानकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करना तो पूरी तरह से बैन है। मतलब हमें अपने काम की मर्यादा बनाए रखनी है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये नियम सिर्फ परमानेंट स्टाफ के लिए नहीं है। ये राज्य के हर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे साथी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उन सब पर बराबर से लागू होते हैं। तो हमने करियर, सैलरी और अपनी डिजिटल जिम्मेदारियों के बारे में बात की। अब इन सब बदलावों को एक साथ देखें तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो देखिए, आगे का रास्ता एकदम साफ है। पहला,
एग्जाम की जो आज़ादी मिली है उसका पूरा फायदा उठाएं और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। दूसरा, डीए बढ़ने से जो थोड़ी राहत मिली है उसे अप्रिशिएट करें। और तीसरा, ऑनलाइन दुनिया में हमें थोड़ा सावधान और प्रोफेशनल रहना होगा। आखिर में ये सारे बदलाव एक ही बड़े मकसद का हिस्सा हैं, एक ऐसी सिविल सर्विस बनाना जो आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न हो, अनुशासित हो और स्थिर हो, ताकि हम सब मिलकर बिहार के लोगों के लिए और भी बेहतर काम कर सकें। तो ये सवाल हम सब के लिए है। एक तरफ हमारे पास नए मौके हैं और दूसरी तरफ नई जिम्मेदारियां भी हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाते हैं और आने वाले कल के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सिविल सर्विस की नींव रखते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना?